आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन की वीडियो लेकर आए हैं। आपको दिखाएंगे आज दिनांक 1 अगस्त 2024 का दिन बृहस्पतिवार का लाल कुआं से चलने वाली 0505960 की लाल कुआं हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन आज आती हुई दिखाई देगी आपको बरेली सिटी से और मैलानी के रास्ते जाती हुई। तो ये सब वीडियो देखेंगे, लास्ट तक हमारी वीडियो को बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। तो आप देख रहे हैं मालगाड़ी जैसी दौड़ रही हैं अभी बहुत सी। आज पहली ट्रेन 3 फेरे के लिए जो चलाई थी लाल कुआं हावड़ा, तीनों फेरे ख़त्म होने के बाद आज 5 फेरे के लिए 1 अगस्त से चल रही है 29 तारीख तक। तो ये देखिए तोड़ फोड़ होकर ये लिफ्टिंग के लिए तैयार किया जा रहा है प्लेटफार्म संख्या 1 पर, प्लेटफार्म संख्या 3 पर, 2-3 पर, बीच में और 4 नंबर पर किया जा रहा है। अब 4 नंबर के बराबर प्लेटफार्म 5 होना ज़रूरी है। 5 हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। आने वाले टाइम में बहुत सी ट्रेनें बढ़ने वाली हैं और भी लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत से शाहजहांपुर जाने वाली 2 पैसेंजर ट्रेनें हमेशा हर वक्त वीडियो पे आपने देखी होंगी, ये खड़ी रहती हैं डबल। तो आप देख रहे हैं 4 नंबर पे खड़ी है और 3 नंबर पे भी खड़ी है। तो आप देख रहे हैं माल सब कुछ आ चुका है, सामान भी आ गया है। ये देखिए लिफ्टिंग सीधा वाला तैयार हो रहा है। ऐसा लिफ्टिंग होने से एक प्लेटफार्म संख्या 1 पर जीने वाला लिफ्ट होना ज़रूरी है। वो जीने वाला लिफ्ट हो जाएगा तो वो सहूलियत होगी चढ़ने में, जितने भी आदमी आते रहेंगे चढ़ते रहेंगे। ऐसे में दिक्कत होगी 2-4 जो घुस गए इसमें, बाकी ऊपर रह गए। नीचे से आएगा तो टाइम लगेगा, ऐसे में यात्री इतना इंतज़ार नहीं कर पाएगा। तो एक जीने वाला लिफ्ट होना ज़रूरी है, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप सामने देख रहे हैं मालगाड़ियाँ पूरनपुर रूट पर जल्द बहुत सी दौड़ने लगी हैं मालगाड़ियाँ। अब आने वाले टाइम में पैसेंजर ट्रेनें 15 तारीख के बाद चल सकती हैं इसी महीने में। तो और भी किल्लत हो जाएगी, मालगाड़ियाँ जब ज़्यादातर दौड़ेंगी और एक्सप्रेसें भी दौड़ने लगेंगी धीरे धीरे, तो बहुत सी लेट लतीफ़ों से चलाई जाएंगी। तो आप देख रहे हैं आज 1 अगस्त को लाल कुआं हावड़ा गई है, जाते जाते 4-5 घंटे लेट पहुंचती है। तो ऐसे में सही टाइम से नहीं पहुंचती है ट्रेन। आप देखेंगे कल वहाँ से चलेगी और शनिवार को पीलीभीत हमारी 10:50 पर आने का टाइम शाम के 7 बजे आएगी, तो वो भी आप देखेंगे। तो ऐसे में बहुत लेट लतीफ़ों से ट्रेन चल रही है। तो ये यहाँ प्लेटफार्म संख्या 4 हैं और इसके बराबर यहाँ प्लेटफार्म संख्या 5 होना ज़रूरी है, जिसमें और भी पैसेंजर शाहजहांपुर मैलानी की रूट की पैसेंजर इधर खड़ी रहेंगी और प्लेटफार्म संख्या 2-3 खाली रहेगा, जिसमें लंबी दूरी की ट्रेनें एक्सप्रेसें दौड़ेंगी। मैलानी रूट से फर्राटा भरने वाली हमारी मैलानी से गोरखपुर चलने वाली आने वाली ट्रेन 1509 1510 नंबर की ट्रेन, वो भी पीलीभीत तक चल सकती है। और हमारी लाल कुआं के रास्ते काठगोदाम से चलने वाली लखनऊ जाने वाली 1504 1543 नंबर की ट्रेन भी हमारी नैनीताल एक्सप्रेस के रूप से मैलानी पूरनपुर के रास्ते दौड़ेगी। तो ये जल्द से जल्द हमारी सभी एक्सप्रेसें दौड़ने की अनुमति मिल जाएगी जब, तो रूट पूरनपुर जैसा जंक्शन स्टेशन बहुत बढ़िया दिखेगा और लंबे दूरी के लोग जाने आने में दिक्कतें नहीं होंगी। और पीलीभीत जंक्शन भी बहुत जल्द से जल्द बनने वाला है, नया रूप लेने वाला है हमारा। जब नया रूप लेगा तो बहुत बढ़िया जंक्शन बन जाएगा हमारा पीलीभीत। टनकपुर जैसी दिशा से चलने वाली ट्रेनें और भी एक्सप्रेसें वाया शाहजहांपुर के रास्ते चलाई जाएंगी। तो आप देख रहे हैं रेल टैंक पैकिंग मशीन आप सामने देख रहे हैं खड़ी हुई है, सब कुछ पटरियों को फ्रीज कर आ गई और आकर आज चली जाएगी ये जहाँ से आई है। तो आप देख रहे हैं जाती हुई आपको दिखाई देगी अभी। तो हमारी लाल कुआं हावड़ा आज 1 तारीख से निकल कर गई है। तो पूरनपुर वाले वासियों लोगों के लिए
मगर इससे एक दिन के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हफ्ते में एक दिन चल रही है, इसे हफ्ते में 3 दिन चलना ज़रूरी है। हफ्ते में 3 दिन चलना ज़रूरी है। इसमें 3 दिन चल जाएगी तो लोगों को और भी सहूलियत हो जाएगी, फ़ायदा भी हो सकता है। क्योंकि हावड़ा पीलीभीत वासियों के लिए एक हावड़ा टनकपुर से ही चालू होगी, जो बहुत बढ़िया रहेगा। बायां बीसलपुर शाहजहांपुर के रास्ते होते हुए अकबरपुर के रास्ते बनारस होते हुए हावड़ा निकाली जाएगी। तो आप देख रहे हैं प्लेटफार्म संख्या 4 हैं इसमें, और भी लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी। तो डीजल लोको इंजन भी आप देख रहे हैं, सब कुछ ट्रायल करने के बाद भी ये भी मैलानी रूट की दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। पीलीभीत से अभी खड़ा है और आकर यहाँ लगेगा 4 नंबर पे, 4 नंबर से लगकर सीधा मैलानी को निकल जाएगा। तो पीलीभीत का भी रूट भी बहुत जल्द हो चुका है तैयार, सबको दौड़ने लगी हैं तेज़ी ट्रेनें। बस पूरनपुर वाले वासियों के लिए अब पैसेंजर ट्रेनों का इंतज़ार है। पैसेंजर ट्रेनें 15 तारीख के बाद ही चल सकती हैं। डालीगंज से शाहगढ़ के बीच वही सबसे पहली ट्रेन पीलीभीत के लिए आएगी सज धज कर। धीरे धीरे दूसरे दिन सभी पैसेंजर चलेंगी। तो हमारी टनकपुर से ये सीधी कासगंज ट्रेन जाती है, 12 बजे चलती है। मगर मोबाइलों में लोकेशन दिखाया जाता है लोगों को, लोग देखते हैं कि ये ट्रेन पीलीभीत तक की है, पीलीभीत से देखते हैं ये बरेली तक की है, और बरेली वाले कासगंज तक देखते हैं। तो ऐसे में जाती है कासगंज तक, मगर इसके 3 नंबर से लोगों को परेशान हो जाते हैं, दिक्कतें होती हैं लोगों को बहुत सी। अगर ये ट्रेन डायरेक्ट शाहजहाँ कासगंज तक कर दी जाए, या पहले की तरह ट्रेन को 7 बजे वाली ट्रेन टनकपुर से शाहजहाँपुर के लिए, टनकपुर से कासगंज के लिए सुबह 7 बजे जाने वाली ट्रेन पहले की तरह चल जाएगी, और ये 12 बजे दोपहर की चलने वाली इसे सीधी शाहजहाँपुर चलाया जाएगा। और शाहजहाँपुर से जो आने वाली है 10:50 पर जो आती है, उसका भी टाइम टेबल 10 बजे करना चाहिए, जो आकर पीलीभीत आकर सही टाइम से आए, और वो भी डायरेक्ट शाहजहाँपुर टनकपुर तक चलाई जाएगी। तो आप देख रहे हैं बरेली ये कासगंज जाने वाली प्लेटफार्म संख्या 1 पर आई है। इसके जाने के बाद पूर्णागिरी जनशताब्दी आने वाली है। अब जल्द से जल्द मैलानी की रूटे ट्रेनों का इंतज़ार है लोगों को, वो बस दौड़ने वाली हैं 15 दिन के बाद, देखते हैं इसकी। तो आप देख रहे हैं ये इंजन शाहजहाँपुर वाली का है, जो शाहजहाँपुर से आई है और शाहजहाँपुर से ही वापस जाएगी 2:40 पर। तो ऐसे में ये दिक्कतें होती हैं कि इंजन उधर लगकर और इधर निकाल के आप देख रहे हैं जा रहा है, और जाकर फिर कई टाइम पे फाटक बंद करना पड़ता है, इधर से उधर लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे मेमू पैसेंजर जैसी तैयार हो जाएंगी तो आने में दिक्कतें नहीं होंगी, और अपने आई और आकर उल्टी होकर चली जाएगी सीधी शाहजहाँपुर के लिए। तो इसका इंजन भी नहीं बदलना पड़ेगा। मेमू पैसेंजर सही रहती हैं और बढ़िया भी होती हैं, जितने भर जाएं यात्री तो दिक्कत नहीं होती है उस ट्रेनों में। आपको दिखाई थी हमने अगली वीडियो में टनकपुर खटीमा से टनकपुर तक की जर्नी की थी, जो हमने डेमू पैसेंजर में, तो बहुत बढ़िया लग रही थी। बहुत बड़े गेट भी होते हैं, लोग कहते हैं फ़ायदा है इस ट्रेन में। और बाकी ट्रेनों में छोटे गेट होते हैं, गेट में किनारे सब साइडों में अगर ज़्यादा भीड़ होती है भर जाते हैं लोग, फिर दिक्कतें होने लगती हैं। गर्मी हवा नहीं पहुंचती है इसमें, हवा चाहे जितने भी भर जाएं बैठ भी जाते हैं, फिर हवा ऊपर से आराम से बड़े गेट से निकलती है। तो आप सामने देख रहे हैं जा रही है हमारी 2:40 पर पीलीभीत से शाहजहाँपुर। तो आप देख रहे हैं ये 3 गेट होते हैं छोटे से, इसमें अगर लोग लटक के बैठ गए फिर हवा अंदर नहीं पहुंचती है, दिक्कतें होती हैं, दम घुटती है गर्मियों में लोगों की। तो डेमू पैसेंजर तैयार करना चाहिए, जिससे मैलानी के लिए डायरेक्ट टनकपुर से और टनकपुर से शाहजहाँपुर के लिए चलाई जाए। बहुत सी सहूलियत हो जाएगी लोगों को। त्रिवेणी एक्सप्रेस 30 तारीख से 5 तारीख तक रद्द है, और आज 1 तारीख से शक्तिनगर से आने वाली रद्द है। तो आप देख सकते हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस का लोगों का मानना है कि त्रिवेणी एक्सप्रेस जैसे का रूट बदल दिया जाए, शाहजहाँपुर के रास्ते किया जाए बीसलपुर होकर, तो सही टाइम बचेगा और सही टाइम से लखनऊ पहुंच भी जाएगी। तो ऐसे लोगों का मानना है कि त्रिवेणी एक्सप्रेस को बायां बीसलपुर के रास्ते चला दिया जाए, बीसलपुर होते हुए शाहजहाँपुर होकर लखनऊ।
तो बहुत बढ़िया सहूलियत रहेगी, जाने में सही तक टाइम पे पहुंच सकती है। तो हमारी पहुंच रही है शाहजहाँपुर जाने वाली पैसेंजर। प्लेटफार्म संख्या 3 पर आती है, 3 से ही वापस चली जाती है। तो आप देख रहे हैं पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस दिन में यहाँ से जाती है, दिन में ही आती है वापस। तो इस ट्रेन का लोगों को मानना है इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई यात्री खटीमा जैसे जाने के लिए होते हैं टनकपुर, तो बहुत सी दिक्कतें होती हैं। शाम के 5 बजे ही मिलती है। त्रिवेणी एक्सप्रेस होती है जो अगर 5 दिन के लिए बंद होती है, तो ऐसे में यात्रियों को दिक्कत हो जाती है। शाहजहाँपुर से आने वाले लोग, जो शाहजहाँपुर से आती है ट्रेन, उससे कई यात्री उतरे आज, मगर वहाँ के लोगों ने एक्सप्रेस का टिकट दे दिया। ऐसे उन्हें बता देना चाहिए था कि एक्सप्रेस आज त्रिवेणी बंद है, मगर टिकट दे दिया। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि त्रिवेणी बंद है, तो दिक्कत हो रही है, दिक्कत हुई उन्हें, क्या करा जाए। मगर जनशताब्दी एक्सप्रेस में जाने के लिए सोचा, तो उसमें भी नहीं बैठ सकते टिकट वाले। तो ऐसे बहुत सी दिक्कतें होती हैं। जनशताब्दी एक्सप्रेस को ऊना हिमाचल के रूप में करना चाहिए, जिससे जनरल डिब्बे इसमें होते थे, तो यात्री बैठकर खटीमा जैसे टनकपुर बनबसा पहुंच भी जाते थे लोग, फ़ायदा होता था। जनशताब्दी से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी 05097 जाने वाली टनकपुर से दोराई एक्सप्रेस से ही फ़ायदा है दिल्ली जाना लोगों को, क्योंकि वो सही सुबह जाते हैं, शाम जाते हैं और सुबह पहुंच जाते हैं। और सुबह जाकर पूरे दिन सामान भी खरीद लेते हैं जो भी खरीदना होता है, और रात के 10:50 पर बैठते हैं और सुबह यहाँ 8-9 बजे अपने आराम से आ जाते हैं। इससे रात में ही पहुँचते हैं, तो रात में होने के बाद कहाँ भटकेगा इंसान, कहाँ लेटेगा और कहाँ क्या करेगा। इससे नहीं जा पाते हैं लोग जो काम काज करने वाले होते हैं, अपने कमरों पे जाने वाले, तो वही जा सकते हैं लोग जो इन्हें रुकना होता है एक रात। तो आप देख रहे हैं रेल टैंक पैकिंग मशीन जा रही है। ये कामकाज पूरा सब मैलानी रूट का रेल टैंक तैयार हो गया है, पूरा सब कुछ बरेली का भी हो गया है, खटीमा सब कुछ करने के बाद अब जा रही है। अब जल्द से जल्द 15 तारीख के बाद हमारी ट्रेनें मैलानी रूट पर जल्द से जल्द दौड़ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं ये प्लेटफार्म संख्या 1 के बराबर इतनी छूटी हुई जगह है। अगर यहाँ पटरी बिछाई जाएँ जिससे फालतू ट्रेनें अपनी खड़ी हो जाएंगी और दिक्कतें नहीं होंगी, साफ पीलीभीत दिख सकता है। तो आप जहाँ देख रहे हैं रौजा सेक्शन का जाने वाला डीजल लोको इंजन मैलानी के रूट जा रहा है। इसी से इंजन से स्पीड ट्रायल हुआ था, जो पटरी जहाँ काम आपने देखी थी वीडियो, तो वही रोज जा रहा है ये इंजन। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ नया बनने वाला है, जिससे लंबी दूरी की ट्रेनें और भी चलेंगी, मालगाड़ियाँ भी दौड़ रही हैं। तो बस जल्द से जल्द इस रूट को बरेली सिटी से लेकर और ऐशबाग तक दोहरीकरण का काम जल्द से जल्द तेज़ी से किया जाना चाहिए। दोहरीकरण तक का काम होगा जब 4 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिससे हमने आपको बताया ही था। पहले भोजीपुरा तक होगा, बरेली सिटी से, भोजीपुरा से पीलीभीत तक, और पीलीभीत से सीतापुर तक, और सीतापुर से डायरेक्ट हमारा ऐशबाग तक हो जाएगा। तो ये 4 हिस्सों में जब हो जाएगा हमारा दोहरीकरण, तो फिर और भी सहूलियत होगी। ट्रेनें अपने सही टाइम से जो आई और आकर चली जाएंगी, कोई रुकना धुकना नहीं हो सकता है ट्रेनों का। जो हमारा लखनऊ से शाहजहाँपुर, हरदोई जैसा दोहरीकरण है, लखनऊ से कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ होते हुए गाज़ियाबाद, दिल्ली तक दोहरीकरण है। अब हमारा जब लखनऊ से सीतापुर में लखीमपुर मैलानी वाला रूट हो जाएगा, बरेली सिटी तक दोहरीकरण, तो बहुत सी सहूलियत हो जाएगी और दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं सामने ये टनकपुर सेक्शन वाला रेल लाइन, और सामने मैलानी शाहजहाँपुर वाला है।
तो यहाँ तक दोहरीकरण हो जाएगा जब यहाँ से, तो ये फाटक रेलवे फाटक भी अलग होगा और चौड़ा भी होगा यहाँ से। तो आप सामने देख रहे हैं मैलानी की दिशा है और ये हमारा बरेली दिशा पीलीभीत जंक्शन है सामने। तो ये टनकपुर का सेक्शन नंबर लाइन देख रहे हैं, टनकपुर की दिशा, और ये हमारा मैलानी की दिशा तरफ चल रहे हैं। अब आपको सामने अभी आती दिखाई देगी लाल कुआं हावड़ा 059 60 वाली। आज 1 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार का। तो आप देखेंगे जाती हुई मैलानी के रास्ते, तो लोगों को जब बृहस्पतिवार का दिन आता है तभी याद आती है कि आज लाल कुआं हावड़ा जाती होगी। तो पूरनपुर वाले लोग, वैसे मैलानी वाले और हावड़ा जैसे जाने वाले लोग आते हैं। तो लोगों का मानना है इसे 3 दिन हफ्ते में किया जाना चाहिए जिससे फ़ायदा हो सके। वो आप देख रहे हैं सब लोग खड़े होने के लिए देख चुके हैं। तो ये आ रही है हमारी लाल कुआं हावड़ा, अब जा रही है मैलानी की दिशा में। तो कई दिनों के बाद 3 फेरे बंद होने के बाद अब 1 अगस्त से चलाई है। अब 5 फेरों के लिए 29 तारीख तक चलेगी ये। 29 तारीख के बाद देखते हैं इसको कौन आगे बढ़ता है टाइम या नहीं बढ़ेगा। अब जैसे हफ्ते में 1 दिन चल रही है तो इसका डिब्बों का इस्तेमाल टनकपुर से हावड़ा बायां शाहजहांपुर के रास्ते किया जाना चाहिए और हफ्ते में 2 दिन के करीब चलना चाहिए टनकपुर से हावड़ा। जो बालामऊ, जो हमारा शाहजहांपुर होते हुए बालामऊ लखनऊ और बाराबंकी अयोध्या अकबरपुर के रास्ते चलेगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाराबंकी भी जाना आसान हो जाएगा और रात के 10 बजे के करीब टनकपुर से चलेगी। तो आप देख रहे हैं एसी कोच आगे हैं, बीच में स्लीपर हैं, बाकी 3 हैं जनरल डिब्बे जिससे यात्रियों को दिक्कतें होती हैं। जनरल डिब्बे बहुत कम कर दिए गए हैं एक्सप्रेसों में, इसमें 3 आगे और 3 पीछे होना चाहिए। 18-19 डिब्बों की है ये ट्रेन। एक त्रिवेणी एक्सप्रेस है जो 22 डिब्बों की होती है, सबसे लंबी, और पूरे स्टेशनों को पार करके लोगों को उतरना चढ़ना मुश्किल होता है। तो आप देख रहे हैं ये 3 डिब्बे हैं जनरल वाले, जिससे तीनों अगर भर जाते हैं फिर यात्री लोग क्या करेंगे, कहाँ स्लीपरों में घुसना पड़ता है जब ज़्यादा भीड़ बढ़ती है। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होने लगती हैं लोगों को। तो जा रही है हमारी मैलानी की दिशा में ये जाती हुई, देख ली आपने। तो ये जा रही है हल्के हल्के, अभी माला जंक्शन स्टेशन से भी हल्के हल्के माला स्टेशन को पार करके दौड़ेगी हाई स्पीड की तरह। तो ये शाहजहांपुर रूट है सामने देख रहे हैं और ये हमारा मैलानी रूट हो गया। तो यहाँ दोहरीकरण जब होगा, इधर डबल होगी पटरी, तो और भी सहूलियत हो जाएगी। आने वाली जो आएगी ट्रेन और जाने वाली चलती चली जाएगी, मालगाड़ियाँ भी दौड़ेंगी और भी ट्रेनें दौड़ेंगी और बड़ा जंक्शन हो जाएगा पीलीभीत जंक्शन। तो आप देख सकते हैं शाहजहांपुर से भी के लिए एक पैसेंजर सुबह 10 बजे के लिए चलाई जाएगी और आने के टाइम में 5 बजे शाहजहांपुर आएगी। तो आप सामने देख रहे हैं 15 अगस्त के बाद देख लेंगे कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी और कौन सी नहीं। तो ये नूरिया कल की वीडियो शाहिद अंसारी ने बनाकर भेजा है। नूरिया स्टेशनों पर जो छतरी लगाई है नीचे चुचियाती है, ऐसे में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। ये देखिए अंदर भी पानी बरस रहा है, कहाँ खड़े हों। तो इसे काम करना चाहिए सही से, जो पानी गिरना बंद हो। आराम से कुर्सियों पे गिर रहा है, मेज़ों पे बैठना दिक्कत हो रही है लोगों को बारिश में। आप सामने देख रहे हैं पूरा पानी से बाहर भी बरस रहा है और अंदर भी बरस रहा है। जो इसका काम टीन को सही करना चाहिए और पानी रुकना चाहिए जिससे अंदर पानी ना गिरे और सहूलियत से यात्री लोग बैठ सकें। तो हम देख रहे हैं पूरी मेज़ें अभी भीगी हुई हैं, कहाँ बैठें, इधर उधर खड़े हुए लोग हैं, बारिश में दिक्कतें हो रही हैं। तो इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने करीबी दोस्तों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।